तो किसी ने क्या खूब कहा है, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा ताला नहीं खुलता तो बुरे कर्मों से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। एक बड़े पुराने समय की बात है। एक राज्य के अंदर धीरे धीरे बुरे लोगों का बढ़ना शुरू हो गया, अर्थात बुराइयां बढ़ने लगी और अच्छाइयां वहां पर कम होने लगी। अच्छे लोग थे वो बहुत कम होते जा रहे थे और बुरे लोगों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही थी। और यह सब देखकर राजा बड़ा परेशान हुआ और वो धीरे धीरे वो बुराई राजा के मंत्रिमंडल तक भी पहुंच चुकी थी। अर्थात उसके जो मंत्रिमंडल में मंत्री थे, बहुत से मंत्री ऐसे थे उनमें से जो धीरे धीरे बुरे बनते जा रहे थे, जिन्होंने समाज में कुकर्म करना स्टार्ट कर दिया था। तो राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने यह सब देखते हुए एक सभा बुलाई और सभा में उन्होंने एक परीक्षा रखी और परीक्षा में उन्होंने कहा कि एक उन्होंने तारीख तय कर दी कि इस तारीख को मैं मेरे मंत्रिमंडल में से 3 मंत्रियों की परीक्षा लूंगा और वो परीक्षा क्या होगी मैं उसी दिन बताऊंगा। और उस मंत्रिमंडल में से मंत्री कोई भी हो सकता है, यह भी मैं समय आने पर बताऊंगा वो 3 मंत्री कौन होंगे। तो कुछ समय बीता और वो समय आ गया जिस दिन जो राजा ने वो तारीख, वो तिथि तय की थी। तो उस दिन राजा ने 3 मंत्रियों को सामने बुलाया और उन्होंने उनको, तीनों मंत्रियों को परीक्षा में बोला, आप ये मेरे पास एक एक थैला लेके जाओ और जो हमारा राज्य का बगीचा है पीछे, उसमें से आप अच्छे अच्छे फल तोड़कर यहाँ ले आओ और ये थैला आप भर के मेरे पास ले आना, इसमें सारे अच्छे फल हो। मंत्रियों ने सोचा ये तो कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, हम आसानी से कर लेंगे। और वो थैला लेकर बाग या बगीचे की तरफ चल दिए। पहला मंत्री, उसने बड़े चाव से अच्छे अच्छे फल तोड़े। जो भी गला सड़ा या गंदा फल आता था वो उसको फेंक देता था, अच्छा फल भर लेता था वो। लगभग 70-80% तक उसका जो थैला था भर गया। वो पूरा नहीं भरा लेकिन लगभग 70-80% तक भर गया। उसने सोचा कि चलो जितना भरा मैंने अच्छे फलों से तो भरा, राजा खुश हो जाएगा मेरी ये बात देखकर। दूसरा मंत्री, उसने सोचा कि भाई राजा कहाँ देखेगा कितने फल लेके आया, क्या लेके आया है। उसने जैसे फल उसको उसके सामने आते गए वो भरता गया। अच्छे, कुछ गले सड़े थे, कुछ अच्छे फल थे, उसने पूर्ण रूप से अपना थैला भर लिया। तीसरा मंत्री जो बहुत आलसी था, उसने सोचा राजा अब एक एक फल निकालने से तो रहा, उसने नीचे घास फूस भर लिया उसमें। और आलसी वो था ही, और ऊपर उसने जो जैसा फल गला सड़ा जैसा उसको मिला वो ऊपर रख लिया। और वो तीनों ही मंत्री अपने थैले लेकर राजा के पास पहुंच गए। तो राजा उनको कहता है, राजा वहां अपने सैनिकों को बुलाता है कि भाई अब ऐसा करो, इन मंत्रियों को 1 मंथ के लिए जेल के अंदर डाल दो और जो जो ये थैला लेकर आए हैं वो थैला इन्हें, जो जो ये फल लेके आए हैं वो इन्हें खाने के लिए दे दो। तो उनमें से जो पहला मंत्री था वो बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु का धन्यवाद किया कि भाई मैं तो ये राजा के लिए सोचकर तोड़ के लेके आया था, बट आपने समय पर मेरी अच्छी परीक्षा ली और आपने मेरे को सिखाया कि भाई सभी के लिए अच्छा करूं। तो मैंने वहां अच्छे अच्छे फल चुने और आज ये देखो मेरे को ही खाने को मिल रहे हैं। वहां पे जो दूसरा मंत्री था वो राजा के सामने रोने लग गया कि भाई प्रभु ऐसा मत करो, मेरे पास तो जो थैला है इसमें तो अच्छे फल कम है और गले सड़े फल ज्यादा है, मैं तो इनको खा के जीवित रह ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। और वहीं यह बात सुनकर जो तीसरा मंत्री था, उसके तो थैले में घास फूस ही था। वो तो राजा के नतमस्तक हो गया, उसके चरण पकड़ लिए और बोला कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, मेरे थैले के अंदर तो घास भरी हुई है, तो मैं तो इस पे 2 दिन भी नहीं जीवित रह पाऊंगा, ऐसा अनर्थ ना करे। तो राजा उनकी यह बातें सुनकर थोड़ा हंसता और फिर उनको बोलता है कि भाई बस यही आप लोगों की परीक्षा थी, मैं राजा नहीं हूं, राजा तो वो ऊपर वाला है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसके राज्य के अंदर हम सब काम कर रहे हैं। और ये जो
जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां हमें अपना अपना थैला मिलेगा और वो थैला हमारे कर्मों का होगा। तो जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसके फल अच्छे थे, वो तो कुछ दिन निकाल लेगा, और जिसके ये घास फूस वाले होंगे उसको तो फिर वहां पर संभव नहीं है। तो कहने का भाव ये है दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करिए। जिंदगी हमें बहुत बार वही चीजें हमारे साथ भी करती है जो हमने किसी के साथ की है, वही वही सबक हमें सिखाती है जिंदगी। जो ऊर्जा हम ब्रह्मांड में फैलाते हैं, वही ऊर्जा कई गुना बढ़कर हमारी तरफ आती है। अगर शांति चाहिए तो समाज में शांति फैलाइए, अगर रोशनी चाहिए तो खुद रोशनी बनिए। यही कर्म का नियम है, जो निश्चय है, निश्चल और अटल है। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज बहुत दूर तक जाती है, और वही जो हमने किसी के साथ किया है वही परिस्थितियां हमारे साथ आएंगी। कर्म के फल में समय जरूर लगता है, लेकिन वो लौटता जरूर है। और हम ये अभी पीछे देख के हटे, हमने जो हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की थी, कोई कोरोना बनकर, कभी ये अभी बाढ़ बनकर, सब हमारे पास लौटा है। तो अर्थात अपने कर्मों को साफ सुथरा रखिए, हमने एक दिन ऊपर वाले को भी जवाब देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमेशा छोटों से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें।